मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सरदार ताहिर और मेरे साथ मेरी को होस्ट ईशा कासिम और आमना शहजादी मौजूद हैं। आज हम गुजरांवाला डीसी कॉलोनी में मौजूद हैं, मरकज़ी दफ्तर फोंडो ग्रुप में। ईद के इस अहम मौके पर शाम के पहर आज हम हाजी अमजद सलीम भट्ट, हाजी परवेज़ भट्ट, मौज़ूम अली दुदरा, मोहम्मद नसीर चीमा और लाडला मुगल के साथ और डीसी कॉलोनी के रिहायशियों के साथ ईद का ये पहर, शाम का ये पहर गुजारेंगे और देखते हैं कि ये लोग ईद कैसे गुजारते हैं। और डीसी कॉलोनी के रिहायशियों का एक जमे गफीर यहाँ पर उनसे ईद मिलने मौजूद है, उनके मरकज़ी दफ्तर फोंडो ग्रुप के। और मेरी जो को होस्ट हैं, आपकी ईद कैसी गुजरी, इनसे भी बात करूँगा। आपकी ईद कैसी गुजरी आज सुबह का? जी अल्हम्दुलिल्लाह आज की ईद बहुत अच्छी गुजरी है, बहुत एंजॉय किया। तो ठीक हो गया, अपनी टीम के साथ भी, अपने फैमिली के साथ भी। ठीक हो गया। आपकी कैसी गुजरी? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर जी बहुत अच्छी गुजरी है। ठीक है, सुबह घर वालों के साथ एंजॉय की है, बाद दरमियान वाले टाइम में ऑफिस में एंजॉय किया है, अब यहाँ पे भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। आज ईद का जो मौका है और मेरी टीम मेरे साथ मौजूद है और हम ईद को एक नए रंग से गुजारने के लिए मरकज़ी दफ्तर फोंडो ग्रुप में मौजूद हैं। लेकिन मेहमानों से गुफ्तगू करने से पहले यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज हम हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब के मरकज़ी दफ्तर फोंडो ग्रुप के मौजूद हूँ, जहाँ पे हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब जो उम्मीदवार हैं फोंडो ग्रुप की जानिब से डीसी कॉलोनी के होने वाले हालिया इंतखाबात में। और उनके साथ सरपरस्त आला मोहतरम हाजी परवेज़ भट्ट साहब और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार चौधरी मौज़ूम अली दुदरा साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब, आज ईद का दिन है, पहला दिन है, शाम का टाइम है, तो सुबह आज ईद कैसे गुजारी, कहाँ नमाज पढ़ी और सियासी तौर पर ईद गुजारी है, फैमिली के साथ गुजारी? नहीं, हमने ईद की नमाज इधर ग्राउंड में पढ़ी है। ठीक है, तो सियासी भी है और फैमिली भी है, सारा कुछ फैमिली भी है। तो ज़्यादातर वक्त डेरे पे गुजरा? ये डेरा नहीं है, ये हमारा मरकज़ी दफ्तर है। हमारा दफ्तर बैठने में डेरे वेरे की बात आप ना ही करें तो बेहतर है। अच्छा अच्छा। ये मरकज़ी दफ्तर है हमारा, ये आज का नहीं है, ये 6 साल पहले का हमने बनाया हुआ है। जी जी। तो हम इधर बैठते हैं, लोगों की मिलते जुलते हैं इधर। हमने देखा अभी भी लोगों का एक जमे गफीर मौजूद है जो आपसे ईद मिलने आए हैं। आप सबको तवाज़ो भी कर रहे हैं, मिठाई से, चाय से, खाने से, ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आयशा, आपने ईद कैसे गुजारी है सुबह से? मैंने भी ऐसी गुजारी है, पहले नमाज पढ़ी है फजर की, उसके बाद ईद पढ़ी है, उसके बाद मरकज़ी दफ्तर में बैठे हुए हैं। ठीक है जनी, आप तो फुल टाइम ड्यूटी दे रहे हैं। जी इंशाल्लाह। सेक्रेटरी साहब, आपने ईद का आगाज़ कैसे किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो डीसी कॉलोनी के जितने रहायशी हैं उन सबको ईद मुबारक कहूँगा। मैंने और हमारी क़यादत अमजद सलीम भट्ट साहब ने और सरपरस्त आला साहब ने इधर मेन ग्राउंड में ईद की नमाज अदा की है। और उसके बाद से जो हमारे डीसी कॉलोनी के जो रहायशी हैं उनसे ईद मिल रहे हैं, फैमिली के साथ भी टाइम गुजारा है। और अभी हम अपने मरकज़ी दफ्तर में मौजूद हैं और काफ़ी हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो ईद मिलने के लिए आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। ठीक है, मेरी तरफ से भी, पीकेएन न्यूज़ की तरफ से भी आप सबको भी ईद मुबारक। और फोंडो ग्रुप के दफ्तर में जितने लोग मौजूद हैं इस वक्त, इन सबको ईद मुबारक। आयशा, स्पेशल क्या ऐसी खाया सुबह उठ के ईद के लिए जो स्पेशल घर में बना हुआ आपके? वो स्वीट होती है, खा के ही सुन्नत है पूरी की है। अच्छा अच्छा। घर से निकले हैं, बेटा थोड़ा सोइयां खाई हैं? हाँ जी, सोइयां खा के तो ईद की नमाज सुन्नत पूरी की है। अच्छा हाजी साहब, आपको खाने में पसंद क्या है जो आप शौक से खाते हो? बंदे हैं कश्मीरी बरादरी तल्लक है, हम सब कुछ खा जाते हैं, हमें कोई चीज़ नहीं छोड़ते ना, पसंद हो ना पसंद हो। हम खाना एक अलग बात है, कोई एक चीज़ होती है जो एक खास डिश जो लाइक करता हूँ। आयशा, आप क्या पसंद करते हैं स्पेशल जो घर में फरमाइश की होगी आज ये बनाना है? पालक गोश्त। पालक गोश्त आज आपने बनाई है स्पेशल। ठीक है, तो आप सर आप क्या पसंद करते? मैं जो मिले खा लेता हूँ। नहीं आज कुछ स्पेशल भी तो भाभी से कहा होगा। गोश्त, मैं जी आलू गोश्त जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। कभी
बड़ा दिल करे तो वो सही। साथ में मीठा जो है वो सवैयाँ फिरनी कोई चीज़ मिल जाए। भाई साहब, आप पहले भी डीसी कॉलोनी के सदर रहे हैं, तो इस बार इलेक्शन का दौर रहा है, तो ये ईद आप पिछली ईद से थोड़ी अपनी डिफरेंट समझ रहे हैं मसरूफियत की? ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अभी ये सियासी माहौल है, इलेक्शन करीब है, जिसकी वजह से थोड़ा सियासत में ज़्यादा है, लेकिन ईद तो घर वालों के साथ ही होती है हमेशा। ठीक हो गया। तो आप के बेटियां हैं माशाल्लाह, वो भी सब अपने अपने जिम्मेदारी निभा रही हैं, तो ईद इस दफ़ा अपने बच्चों को दी है या आपने भी किसी से ली है? बच्चे बड़े हैं, अभी ईद वाला कोई भी नहीं है। अच्छा। हाँ, बहनों वगैरह को तो ईद दे के आती हैं जी, जी। सिस्टर्स को। आपने अब किसी से कोई देने वाला है बुजुर्गों में? नहीं, या? कोई नहीं है। नहीं है। को अल्लाह जन्नत नसीब करे, माँ बाप फौत हो चुके हैं। हाजी परवेज साहब, आपने किसको ईद दी है? मेरे पोतियाँ पोते हैं, माशाल्लाह से। उनको दी है मैंने ईद। तो आपने किसी से लिया ईद? फिर मैं किसी से है ही नहीं, वालदा साहब फौत हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो मैं ही हूँ। दुदराज साहब, आपने किससे ईद ली है? मैंने जी, मेरी अभी दादी माँ भी हयात माशाल्लाह हैं, से। उनसे वाले साहब हैं उनसे, और फिर मेरे अपने बच्चे हैं जिनको मैंने ईद दी है। तो इस तरह। सर, आप ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी घर से बाहर कहीं ईद मनाई हो और वो आपने सबसे ज़्यादा कि घर वालों से दूर हो और आपने वो सबसे ज़्यादा एंजॉय की हो? मिस किया हो? नहीं, एंजॉय तो घर वालों के साथ ही होती है ईद। वैसे मैं काफ़ी देर मुल्क से बाहर रहा हूँ, बहुत सारी ईदें जो हैं घर वालों के साथ नहीं मनाई गई, लेकिन वो दौर और था हमारा। यानी वो एज ए कारोबार अपने बिजनेस के लिए आप बाहर गए हैं, तो वो मजबूरन आपको फैमिली के बगैर, फैमिली से दूर हाँ जी, हाँ जी। गुजारनी पड़ी। बर साहब, आप तो काफ़ी अर्सा पाकिस्तान से बाहर रहे, वापस ने भी आए, वो दौर कैसा रहा ईद का, जब ईद आती थी छोटी या बड़ी? पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ, वापस आया हूँ मैं, लेकिन बीच में बड़े वक्फा भी दिया आपने। अब पहले 2 साल का वक्फा है, उसके बाद तो 1 माह बाद मैं आता रहा हूँ। अच्छा। तो लेकिन ईद काफ़ी बार उधर गुजरी है मेरी। जी जी। फिर ईद तो फिर फैमिली में ही होती है ना, बच्चों में ही होती है, बहन भाइयों में होती है, या दोस्त जो हैं जिधर मतलब हमारा इधर सब कुछ इधर ही है ना। ईद का मज़ा तो इधर पाकिस्तान में ही है। अच्छा आज साहब, पाकिस्तान के अलावा आपको कौन सा मुल्क पसंद है? पाकिस्तान के अलावा कौन सा वो मुल्क है जहाँ आप गए हो और आपको उसकी खूबसूरती पसंद आई हो? देखिए, हम मुसलमान हैं, मक्का और मदीना से आगे बढ़कर कोई हमें चीज़ पसंद नहीं है माशाल्लाह। और बेशुमार हमने उम्रे किए हैं, हज भी किए हुए हैं बहुत सारे। तो हमारी तो ख्वाहिश होती है दुनिया में कहीं भी जाएं तो वापसी पे या जाते हुए उम्रा करके अल्लाह के नबी की घर की ज़ियारत करके जाएं। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा दुनिया मैंने बहुत फिरी है, घुमा हुआ हूँ, लेकिन अल्लाह के घर और अल्लाह के नबी के रोज़े के अलावा मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती ना। सही। तो पाकिस्तान में कौन सा शहर है जहाँ पर आप खुशी खुशी जाते हैं? हमारा गुजरावाला सारे पाकिस्तान से बेहतर है। जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम पैदा हुए हैं, यही हमारा मुल्क है और यही हमारा शहर है और यही हमारा मोहल्ला है। सही। इधर ही हमने रहना है और इससे अच्छी कोई जगह नहीं है पूरी दुनिया में। ठीक हो गया। यानी जब जवानी में घूमने फिरने तो जाते थे ना? वो तो गुजरावाला लाहौर साथ एक करीब ही है, लाहौर वगैरह सही। करीब है, साझेदार है शॉपिंग के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए लाहौर जाना तो पड़ता है, लेकिन सबसे अच्छा आप ज़्यादा इजीली रहते हैं गुजरावाला अपने शहर में? सही। आप भाई साहब, पाकिस्तान का कौन सा शहर जैसे आपको मौका मिले तो आप जाके दिन गुजारे छुट्टियाँ, वो कौन सा शहर है? छुट्टियाँ तो ज़्यादा जब हम बाहर से आते हैं तो छुट्टी तो अपने शहर में गुजारते हैं, लेकिन मैं बेसिक मेरा शहर गुजरात है। जी जी। इस्लामाबाद में रहा हूँ 5-6 साल। ठीक है। तो गुजरांवाला में उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ हूँ इस्लामाबाद से, ठीक है। लेकिन इस्लामाबाद से बेहतर मुझे गुजराना लगा है। ठीक है। मुझे दोस्त अच्छे मिले हैं, मुझे साथी अच्छे मिले हैं, और मैं अब तकरीबन 10-12 साल से इधर ही हूँ, तो बहुत ही अच्छा फील किया मैंने। दुदरा साहब, आपको पाकिस्तान का कौन सा शहर पसंद है और बैरून मुल्क अगर जाना हुआ तो कौन सा शहर या मुल्क आपको पसंद है? अभी तक तो मैं उम्रे पे गया हूँ 2 दफ़ा बस, माशाल्लाह। मुल्क से बाहर और किसी जगह नहीं गया। ठीक है।
तो अगर गया तो इंशाल्लाह ताला अमेरिका जाऊंगा जिधर मेरी फैमिली है आधे से ज़्यादा। ठीक है। और पाकिस्तान में कौन सा शहर है? घूमने फिरने जाते रहते हैं जी। अभी कौन सा शहर आपको पसंद है? मैं जी अक्सर ज़माने तालिब इल्मी से खानसपुर, ठीक है। अयूबिया के साथ जी जी। छोटा सा है वो गांव ही है समझ लें, वो एरिया आपको पसंद वो है? ज़्यादा पसंद है। एक मौसम उसका बहुत अच्छा है और दूसरा उधर रश नहीं है, तो मैं उधर जाता हूँ ज़्यादा। अच्छा, आपकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है, आपकी दोस्ती अजी परवेज साहब से डीसी कॉलोनी में हुई है या इससे पहले से आपका कोई आपस में नहीं, पहले से तो नहीं है। हम असल में मस्जिद के साथी हैं और माशाल्लाह। आस्ता आस्ता हमारी दोस्ती भाइयों की तरह, रिश्तेदारों से भी ज़्यादा सके भाइयों की तरह है। हम दोनों एक हैं इंशाल्लाह ताला। सही। हाँ जी। आई साहब, आप भी डीसी कॉलोनी में जब शिफ्ट हुए, जैसे आई साहब ने बताया, तो आपने भी चंद जो दोस्त हैं आपके, उनमें से सबसे करीब आपका ताल्लुक आई साहब से है। उसकी क्या बड़ी वजह कि आपको आई साहब के अंदर वो कौन सी क्वालिटी थी कि आपको उनके करीब लेके आई? एक तो पहले हाजी साहब ने बताया कि हम मस्जिद के साथी हैं, जी जी। एक तो ये। दूसरा ये कि जब किसी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, 12 साल का अरसा बहुत अरसा होता है, जी माशाल्लाह। तो एक साथ गुजारा है, तो ज़ाहिर है इनमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, उन्हीं की वजह से हम इनके साथ हैं। ठीक है, सही। तो आप समझते हैं कि फिर आई साहब को आप जैसे दोस्तों ने सियासत में लेके आए, सोसाइटी जी, सियासत के अंदर, बिल्कुल। तो आई साहब का क्योंकि माइंड ही कारोबारी है, टोटल उनकी मसरूफियत कारोबारी है, इसके बावजूद आप दोस्तों के असरार पर वो पहली दफ़ा 2016 में इलेक्शन में आए, तो अल्लाह ने कामयाबी से भी नवाजा, फिर 19 में भी आए, अब 23 में फिर एक दफ़ा इंशाअल्लाह कामयाबी की तरफ अगर इलेक्शन हो तो ज़रूर होगी। तो आप समझते हैं कि आई साहब अपनी मसरूफियत में से डीसी कॉलोनी के लिए बेस्ट चॉइस थे आपके पास? असल में हाजी साहब जब 2016 में भी आए थे ना, हाँ हाँ, वो भी आसाती तौर पर इनको लाया गया था। जी। ये तो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं थे, ऐसे ही है। वो बस मजबूरी बन गई थी। फिर इलेक्शन लड़ा, अल्लाह ने कामयाबी भी दी। उस वक्त तो इलेक्शन को लड़ता ही नहीं था, सब भाग जाते थे। जो अभी आ रहे हैं ना, जी जी। जो कहते हैं हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, वो सब उस वक्त भाग गए थे, कोई जिक्र ही नहीं करता था कि हम इलेक्शन भी लड़ेंगे। उस वक्त हमने इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ा था और वो इलेक्शन जीता भी। फिर जो जो इन्होंने किया वो सब आपके सामने है, ज़ाहिर है आप देख रहे हैं। जी जी। लेकिन डीसी कॉलोनी के लिए हाजी अमजद से बेहतर कोई आदमी नहीं है। जो डीसी कॉलोनी का दर्द दिल रखते हैं ना, वो हाजी अमजद सलीम ही है, सही। और सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करते हैं। सही। इन किसी में भी कोई ऐसा नहीं है, बेशक मेरे सामने ला कर बैठा लें को, मैं साबित करके दूंगा कि सोसाइटी के लिए कौन बेहतर है कौन नहीं बेहतर। सही, ठीक हो गया। मोहतरम साहब, आप फोंडो ग्रुप की जानिब से पहली दफ़ा सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, और आपने फोंडो ग्रुप का इंतखाब क्यों किया? आई साहब आप दोनों हजरात आपके साथ मौजूद हैं, उसकी बड़ी वजह आप क्या समझते हैं कि फोंडो ग्रुप ही को आपने तरजीह बुनियादों पर आपने साथ उससे इलेक्शन लड़ने का, और आई साहब ने आप पे इतमाद भी किया? पहले तो मस्जिद में मेरी मुलाकात होती थी हाजी परवेज साहब से भी और आई साहब से भी, इधर शमीम मस्जिद में। जी जी माशाल्लाह। तो इलेक्शन में आए तो वर्क किया, लोगों ने ग्राउंड पे देखा, हाजी साहब की रिप्यूट बहुत अच्छी थी। पहला टाइम जो उन्होंने गुजारा है दोस्तों के साथ, सोसाइटी के लिए काम किए थे, और सोसाइटी के अंदर जितने काम हुए इनके दौर में ही हुए। तो उसके बाद मुझे दुआ दी थी हाजी परवेज साहब ने, ये पास बैठे हैं, जी जी। इन्होंने मुझे कहा था कि इधर ही लड़ना है आपने, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं। तो फिर इधर लड़ गए इलेक्शन। हाजी साहब ने कहा इधर लड़ना है, सेक्रेटरी की सीट पे उधर लड़ लिया। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो अब इनके साथ हैं, इंशाल्लाह ताला पॉलिटिक्स इनके साथ ही करेंगे जब सही। तक इधर हैं डीसी कॉलोनी में इधर रहे, तो इंशाल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। अच्छा, अब इलेक्शन 12 मार्च को होना था, डिले हो गया, 30 अप्रैल अब दोबारा डेट है, ईद का आज पहला दिन है, इसके बाद 6-7 दिन बाकी रह जाएंगे। तो आप समझते हैं कि इलेक्शन की जो डेट है ये फाइनल है, और इसमें कोई रुकावट अगर डालेगा तो उसका नुकसान डीसी कॉलोनी की रैशी पहले भी उठा रहे हैं, अब दोबारा उठाने के लिए तैयार हैं? देखिए, जिन लोगों ने स्टे लिया हुआ है 12 मार्च को, जो इलेक्शन नहीं होने दिया, जिस ग्रुप ने लिया है स्टे,
मेरे ख्याल में शायद उनको पता नहीं चल रहा। सोसाइटी के रहायशी बहुत सख्त गुस्से में है उनके लिए कि ये इतनी देर हो गई है, 5-6 महीने हो गए, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, सब लोगों ने अपने अपने काम करने हैं, जो काम हो जाना था रमज़ान से पहले हो जाना चाहिए था। तो कोई भी नहीं ये चाहता, स्वाय उस ग्रुप के, कोई भी नहीं चाहता कि इलेक्शन जो डिले हो। सही। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो तारीख़ है 30 अप्रैल की, ये इसके बाद और आगे नहीं जाएगी, क्योंकि जो लग रहा है डिपार्टमेंट इलेक्शन इसी डेट को करवाना चाहता है। और ज़ाहिर है जो बंदा, जिस बंदे को हार नज़र आती हो वही कोशिश करता है कि इलेक्शन ना हो। जो जीतने की पोजीशन में है मेरे ख्याल में उसको तो डिले करना ही नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। और ना कोई करता है। ये तो साफ यहाँ है, इसमें कोई लुकी छुपी बात नहीं है, सब लोगों को पता है, आप लोग भी जानते होंगे कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं है। सिर्फ एक ग्रुप है जो ये चाहता है कि इलेक्शन ना हो, और कभी नारे लगाता है कि 6 महीने बाद होंगे, कभी नारे लगाता है कि साल नहीं होने देने। लेकिन हम तो तैयार हैं, बेशक सुबह करा लें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 6 महीने बाद भी होंगे तो फिर भी हम इधर ही हैं, हम तो डीसी कॉलोनी के दफ्तर के बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं। हमने कोई गांव से नहीं आना, ना कैंट से आना है, ना पापड़ा टाउन से आना है। ये सब लोग बाहर के मदारीगर हैं, हम लोग इधर ही बैठे हुए हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्शन सुबह हो जाए, इलेक्शन 10 दिन बाद हो, इलेक्शन 6 महीने बाद हो, हम कोई इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं। हम खड़े हैं, स्टैंड यानी हैं, तैयार हैं, हर वक्त जब मर्जी हो, 30 जब को हो या मर्जी हो। 30 से आगे भी चला जाए। जी 1 साल बाद भी होगा तो हम इधर बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला वेट ठीक, आप करेंगे लड़ेंगे। इंशाल्लाह। ठीक हो। आई साहब, हमने देखा कि पिछले कई सालों से आई साहब यहाँ पे हर रमज़ान में लोगों के लिए इफ्तार डिनर का अहतमाम करते हैं, और बगैर किसी लालच के लोगों की मदद इमदाद भी करते हैं, जो इनके पास आएगा, ना भी आए, जो इनको पता चले दोस्त अहबाब। लेकिन ये बगैर किसी लालच के, ये आपको इनका जो काम है आपके वजह से शुरू किया, या खुद भी इनके अंदर अल्लाह की तरफ से ये बात आई कि ये जो इन्होंने काम शुरू किया हुआ है? मैं 2009 में जब इधर शिफ्ट हुआ, मेरे से पहले ये कर रहे थे। अच्छा अच्छा। लेकिन वो उस वक्त 460 आदमी होते थे, ठीक है। आहिस्ता 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 अब 400-450 तक पहुंच गया, माशाल्लाह। जो मस्जिद शमीम में होता है। पहले मार्केट में होता था, जी जी। अब मस्जिद शमीम में होता है। ठीक है। अगर हमने कुछ सियासी तौर पर करना होता तो हम इधर करते, ठीक है। दफ्तर में करते, जगह भी हमारे पास है। जी जी। लेकिन ये सियासी नहीं है, ये रब की रज़ा के लिए है। वो उधर जाता है, वो 400 आदमी तकरीबन उधर होता है, 450, 170-80 गार्ड हैं जिनको खाना रात को डेली जाता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पूरा महीना। इसलिए उनको देते हैं क्योंकि वो ड्यूटी पर होते हैं, ना वो घर जा सकते हैं, ना इधर को होटल है जिधर से वो खाना खा लें। बेशक। तो ये आज साहब ने कहा था कि इनको भी खाना दिया फिश बिल ये हाँ, फिर उनको खाना देते हैं हम, उनकी गाड़ियाँ आती हैं, खाना ले जाती हैं, और जिधर जिधर बैठे हुए हैं ड्यूटी कर रहे हैं गार्ड, उधर उधर खाना दिया जाता है। माशाल्लाह। ये ना कोई किसी को दिखाने के लिए किया जाता है, ना किसी पर कोई आसान है। ये मतलब अल्लाह की ख़ास मेहरबानी है इन पर, ये करते हैं। मैं बोला ना, लाखों रुपए हर रमजान में लगता है माशाल्लाह। लगाते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं। जैसे ऐसा पे इल्जाम है ना, लगाते हैं लोग, पैसे लगाते हैं कुछ फायदे के लिए। सियासत में भी लोग आते हैं, पैसे लगाते हैं, बाद में कमाते हैं। ये तो ऐसा काम है अल्लाह के तरफ लगाते हैं, अल्लाह ताला इनको उसके बदले इनका सौदा रब से है। रब से है। अल्लाह कबूल करे जी, अल्लाह ताला ये हमारा अमल जो है अल्लाह ताला कबूल करे। कबूल फरमाए। किसी को दिखाने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सही। दिखाने के लिए होता तो हम इधर करते हैं, वो मस्जिद में जाते हैं, माशाल्लाह उधर जाके करते हैं। वो कोई किसी को दिखावा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सही। और खुद हम अपने हाथों से बांट के माशाल्लाह खाना खुद खिलाते हैं। सबको बिठा के खाना खिलाते हैं। माशाल्लाह। और माशाल्लाह। हाजी साहब भी, मैं भी, और भी दोस्त होते हैं ड्यूटी देते हैं जो पूरी सब तरह। उधर ड्यूटी देते हैं, किसी को तकलीफ परेशानी या किसी को टेंशन ना हो। बेशक। दुदरा साहब, आप लायर भी हैं और पेशे के लिहाज से वकील हैं। जो ये खिचड़ी पक रही है, पटिशन आई है, उसको फिर हाई कोर्ट से फैसला भी आया, उसके मुताबिक दोबारा से वोटिंग लिस्ट भी बनी, अब डेट भी आ गई, अब दोबारा उसके ऊपर पटिशनें आ गई हैं। आप टेक्निकली तौर पर क्या समझते हैं कि क्या कहाँ खड़े हैं वो लोग, और आप लोग कहाँ खड़े हैं? मेरा ख्याल है एक ग्रुप पिटिशंस कर रहा है, हाँ हाँ।
और जो ग्रुप पिटीशन कर रहा है उसका तो इलेक्शन में है कुछ नहीं। ठीक है। वो समझते हैं कि शायद उनका इलेक्शन नहीं बन रहा, और जिनकी वजह से पिटीशंस की जा रही हैं वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है। जो साहबका रजीम थी, ठीक है, वो कुछ ना कुछ ऐसा काम अंदर लिस्टों के अंदर करते हैं जिसकी वजह से वो पिटीशंस वो फाइल कर रहे हैं, और उस जो फेस कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं, फाउंडर ग्रुप और डीसी कॉलोनी के जो आम रहायशी हैं उसको। तो मेरा ख्याल है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो डीसी कॉलोनी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, माशाल्लाह। और होना भी फ्री एंड फेयर चाहिए। ना वो कोई ऐसी हरकतें करें और ना उनको पिटीशनें करनी चाहिए। इन दोनों को इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो जिसको डीसी कॉलोनी के लोग वोट दें उसको आके इसकी मैनेजिंग कमेटी नहीं, को जो चलाना टेक्निकल चाहिए। जिस बेस पे वो दोबारा गए हैं, जो पहले भी उसी पे था, सिर्फ अल्फाज का हेर फेर हुआ है। नहीं, उसके अंदर ना कुछ चीज़ें होती हैं वो जो हमारी अपना जो इधर जो इलेक्शन सब कमेटी है वो भी चीज़ें मैनेज करती हैं ना। जी जी। उन्होंने 2 वोट ऐसे डाल दिए अंदर, उनको राज़ी कर दिया। ठीक है, वो दोनों तरफ विकेट के दोनों तरफ वो खेल रहे हैं। अच्छा सरदार साहब, बातों का सिलसिला तो ऐसे ही जारी रहेगा, तो हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। इस शो में एक बार फिर डीसी कॉलोनी मरकजी दफ्तर फाउंडर ग्रुप में आप मौजूद हैं। तो दुदरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, परवेज भट्ट साहब हैं और सलीम भट्ट साहब हैं। दुदरा साहब, बचपन में आप शरारती थे, नॉर्मल स्टूडेंट थे? नहीं, शरारती तो नहीं था, बस नॉर्मल स्टूडेंट था। हाँ हाँ। और शुरू से जो काम दिल करता था करने को, हमेशा मुश्किल काम ही अपने हिस्से में आए हैं। हाँ हाँ। और अल्लाह ताला ने पहले उसमें आजमाया, फिर आसानियाँ पैदा कर दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। नहीं, बचपन में शरारतों से या कोई किसी वजह से फेंटी भी तो पड़ती होगी वालिदा? हाँ, फेंटी लड़ाई झगड़े से पड़ती थी। अच्छा। बाहर किसी की जगह अगर किसी के खेलते कूदते हुए कोई झगड़ा हो जाता था तो उस वजह से। अच्छा दुदरा साहब, अब ये बताएं कि जैसा कि आपने कहा कि मुझे आलू गोश्त बहुत पसंद है, तो कभी आपने खुद बनाया है कि खुद घर वालों को बना के खिलाया, या फिर घर वाले ही बनाते हैं? इतना टाइम नहीं, शुरू से घर वालों को दिया। ठीक है, सुबह निकलते हैं, शाम को जब नहीं भी थे पॉलिटिक्स में फिर भी इसी तरह ही था, स्टूडेंट लाइफ में भी, क्योंकि मैं पहले बोर्डिंग में था, हॉस्टलाइज था, मैट्रिक मेरा उधर से था। उसके बाद आए, फिर कुछ 2 साल इधर रहा, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर चला गया, उधर रहे हॉस्टल में। वो मेरी तो वालदा कहती हैं कि बोर्डिंग में बच्चे को नहीं भेजना चाहिए, वो वालदैन से वैसे ही दूर है, उसका दिल ही नहीं लगता। बिल्कुल। तो इतना टाइम कुकिंग का तो कोई शौक भी नहीं है। अच्छा। और ना की है कभी, टाइम मिला है इतना कि फैमिली के साथ बस चल रहा है। आज परवेज साहब, बचपन के कोई दोस्त जो आज तक आपके साथ अटैच हो, जो कभी याद भी आता हो और उससे रब्ता भी हो, जो हयात भी हो? नहीं, याद बहुत आती है। हाँ। लेकिन रब्ता नहीं है, किसी से रब्ता भी नहीं रब्ता है। नहीं है, बिल्कुल। रब्ता नहीं है। अच्छा, आप क्योंकि गुजरांवाला के बुनियादी गढ़ में रहते थे और कश्मीरी भी थे, तो आपका बचपन कैसा गुजरा? लड़ाके थे या शरीफ थे? जो वो उम्र होती है ना, जो हाँ। बचपना, और उसके बाद उसमें मिक्स होता है हर चीज़, लड़ाई भी होती है, हाँ। घर वालों के साथ झगड़ा भी होता है, मारकटाई भी होती है, सारा कुछ मिक्स। आपके वालिद सख्त तबीयत है या? वालिद हमारे बहुत सख्त तबीयत के थे, जमात इस्लामी से उनका तल्लक था। अच्छा अच्छा। पूरे मजहबी बंदे थे ना। सही। तो इस वजह से ज़्यादा सख्ती होती थी? सख्ती होती थी। सही सही। आप अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा किसके साथ अटैच थे, बहन भाइयों में या वालिदैन में से? मैं वालिद और वालदा के साथ अटैच थे। था ना। ठीक हो गया। आज साहब, आपकी दोस्ती किसके साथ है ज़्यादा घर में? वालदा के साथ। वालदा के साथ, जो आपके साथ ज़्यादा लाड था। अब आप बहन भाइयों में छोटे थे सबसे? नहीं, हाँ, मैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर थे, इसके बावजूद आप लाडले थे उनके? जी हाँ, बहुत लाडला था। सही। आज साहब, आप लाडले किसके थे ज़्यादा? लाडले में वालदा का बहुत लाडला था। अच्छा, आप सबसे बड़े हैं? असल में बहुत देर बाहर रहा हूँ। जापान रहे माशाल्लाह। जापान भी मैं रहा हूँ, सऊदी अरब भी रहा हूँ। जी जी।
इसलिए जो वो बच्चा बाहर होता है उसको दूर होता है माँ बाप से, उनको ज़्यादा प्यारा होता है, उनको ज़्यादा ख्वाहिश होती है। जब मैं फिर पाकिस्तान आ गया तो फिर मैं ज़्यादा अटैच हो गया उनके साथ। माशाल्लाह। अच्छा दुदरा साहब, आप किससे अटैच हैं ज़्यादा? वालदा के साथ। वालिद साहब तो इस तरह बस वो आते थे तो हम एक कमरे से दूसरे कमरे में सख्त भी है। वालदा के साथ मेरी सबसे ज़्यादा अटैच। नाल जरा थोड़ा इलाका वो भी है भी मशहूर है सख्त तबीयत लोगों का। नहीं ऐसा इलाके के साथ तो खास फ़र्क नहीं पड़ता, तबीयत अपनी अपनी है बंदे। तो दुदरा साहब, आपको खेल कौन सा पसंद है? कभी फुटबॉल खेलता था। ठीक है, तो बचपन में? फुटबॉल खेलता था मैं जब बचपन में भी। नहीं अभी तो नहीं, अभी जॉगिंग शॉगिंग कभी करते थे, अभी तो वो भी नहीं। और फुटबॉल मैं खेलता था। अच्छा दुदरा साहब, अब ये बताएं कि आपको मौसीकी में दिलचस्पी है? ये मौसीकी सुनते हैं पार्क टाइम में। कौन सा सिंगर? मैं मंसूर मलंगी को ज़्यादा सुनता था। सराइकी सिंगर है माशाल्लाह, ठीक है। उसके वो मोहसिन नकवी का उसने वो काफ़ी सारी पोइट्री जो है ना वो उसने, मोहसिन नकवी एक बहुत अच्छा शायर है माशाल्लाह, बड़े शायर हैं। उसको सुनता हूँ। ठीक हो गया। आयशा, आप भी कोई स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते थे या रखते मैं हैं? फुटबॉल ही खेलता था, वो हमारे दौर में फुटबॉल ही होता था। अच्छा। ये तो फुटबॉल हॉकी होता था। क्रिकेट तो बाद में शुरू हुआ। सही। फुटबॉल ही मैंने खेला है अपने स्टूडेंट लाइफ में। उसके हो बाद मैं मुल्क से बाहर रहा हूँ काफ़ी देर। सही। तो आयशा, आप क्या खेलते थे? मैं कबड्डी। कबड्डी, माशाल्लाह, सही। तो अब जी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूँगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे लाडला भट्टी साहब, जो गुजरांवाला के ऊपर और फोंडो ग्रुप के ऊपर एक खसूसी आइटम लेके हमारे साथ होंगे। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ईद शो में एक बार फिर खुश आमदीद। मरकज़ी दफ्तर फोंडो ग्रुप DC कॉलोनी से मेरे साथ वक्फे के बाद मौजूद हैं मोहम्मद नसीर चीमा साहब, जो नायब सदर के उम्मीदवार हैं फोंडो ग्रुप से। मोहम्मद परवेज़ भट्ट साहब हैं और उनके साथ हमारे गुजरांवाला के मारूफ उभरते हुए सिंगर मोहतरम लाडला भट्टी साहब हैं। तो सबसे पहले मैं चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपको हमारी तरफ से ईद मुबारक। आपको भी थैंक यू। और आज ईद का पहला दिन है, शाम का टाइम है, कैसी आपकी ईद गुजरी? बस रूटीन के मुताबिक सुबह उठे, सबसे पहले ईद पढ़ी अपनी मस्जिद जेलम ब्लॉक में माशाल्लाह। और सब दोस्तों से मिले, उसके बाद घर आए। फिर अब शाम को डेरे पे है? शाम को डेरे पे आ गया, मरकज़ी दफ्तर डेरे पे। आज एमजे सलीम भट्ट साहब से, आज परवेज़ साहब से और दूसरे सब दोस्तों से मुलाकात की और बहुत खुशगवार दिन गुजरा माशाल्लाह। शुक्र है अल्लाह। पर साहब की गुजरांवाला दी आइटम सुना रहे हो अज साडे मेहमानां नूं चाहण वाले जरा सामने बैठे ने। जी जी गुजरांवाले दा जरा खूबसूरत तुसीं सॉन्ग बनाया है, जी जी ਉਹ जरा गुनगुना के। जी पहले तो फाउंडर ग्रुप ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰਕਜ਼ੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। तो हाजी अमजद साहब ਲਈ दो लाइनें लिखी हैं, वो मैं सुनाना चाहना, फिर उसके बाद तुम सुनाना। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆਏ ਹੋ ਮੱਚੇ ਆਏ ਸ਼ੋਰ, ਹਾਜੀ ਅਮਜਦ ਸਲੀਮ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਰ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਏ, ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ जितना है। ये सॉन्ग बहुत जल्द आ रहा है फाउंडर ग्रुप का, तो तैयारी हुई इसके लिए। जी जी। तो एक गुजरात पे लिखा है। जी जी। गुजरात में हो वेखी बड़ी दुनिया तू घूमे बड़े शहर नी, गुजरां वाले च अज रखिया तू टहरनी, फुल पत्तियां मेरा मच बछावा, फुल पत्तियां मेरा मच बछावा, तू हौली हौली चल गड्डीए, सैर गुजरां वाले दी मैं करावा, तू हौली हौली चल गड्डीए। आगे खापो का जिक्र कर रहा है। जी जी। शबाद तिक्का होवे चाहे बट कढ़ाई जी, यारा नाल जाके उथे दावत उड़ाई दी, खिजर वाले दे भी कुआब टिक्के ढाई दे, चिड़े ते बटेरे चाचे चिड़े कोड़ो खाई दे, सूफी बरे हानी चलदी दिन रात, मक्का दाल चोल साडे शहर दी सौगात ते टका टक तेनू जूरी दे खवावा, तू हौली हौली चल गड्डीए, सैर गुजरां वाले दी मैं करावा, तू हौली हौली चल गड्डीए।
ਹੋ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਏ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਸੋਹਣਿਆ ਸਣਖਿਆਂ ਤੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਚੱਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਗੱਡੀਏ, ਸੈਰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਗੱਡੀਏ। ਹੋ ਬਿੱਲਾ ਪਾਨਾ ਵਾਲਾ ਸੈਟਲਾ ਟੋਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏ, ਬਾਬੂ ਪਾਨਾ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਟੋਣ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਏ। ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਲਫੀ ਖੁਆਵਾਂ ਸਲਮਾਨ ਦੀ, ਪੀਰੀ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਪਿੱਪਲ ਕਲੂਨੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਕੁਲਫੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ, ਛਿਛਰਾਲੀ ਨਹਿਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਨਹਾਣ ਲਈ। ਤੇ ਟਾਇਰ ਤੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਆਵਾਂ, ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਗੱਡੀਏ, ਸੈਰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ, ਤੂੰ हौली हौली चल गड्डिए। ये जी गुजरांवाला का बहुत मेरे लिए फेमस हुआ है, काफ़ी लक्की साबित हुआ है ये सॉन्ग मेरे लिए। जी 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 चीमा साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? यार सादा गज़ा ही पसंद है। हाँ जो भी मिल जाए। ਨਹੀਂ अल्लाह का ਕੋਈ शुक्र है। ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਖਾਸ ਕੋਈ डिश? मुझे तो सबसे पसंद है आलू गोश्त। आलू गोश्त खाते हैं पसंद, आज वही बनाई है? आज वही बनाई है, वही खाई है। माशाल्लाह ठीक हो गया। तो कदे खुद भी पका के खिलाया? कुकिंग शुकिंग का शौक है? नहीं, बाहर रहे हैं काफ़ी, खुद पकाया है, खुद ही खाया है। अच्छा, घर नहीं किसी को घर कभी? नहीं किसी को किया। सही। तो आई साहब तुसी इत्थे किते कुकिंग कीती घर अपने? नहीं हाँ बाहर बड़ी की बात बाहर मेरे दोस्त हैं पिंडा च रहंदे हाँ, हाँ। हैं, स्पेशल मेरे को सिर्फ ना शाही चने खाने होंदे हैं। वाह बड़ा कार्य बड़ा परौंठा बनांदा है हाँ, हाँ। शाही चने सही है। वो स्पेशल होंदे हैं मेरे को सिर्फ खाने वास्ते, लेकिन इत्थे आके नहीं। चीमा साहब ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਲਕ ਦਿਹਾਤ ਤੋਂ ਸੀ जी ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਚ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਇਸ ਦਫਾ ਫੌਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? फाउंडर ग्रुप के जो प्रेसिडेंट हैं हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब, अच्छे इंसान हैं, ईमानदार हैं, नमाजी परहेजगार हैं। फिर डीसी कॉलोनी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। डीसी कॉलोनी के हार्टिकल्चर उन्होंने सही किया, चार दीवारी बनाई, सीवरेज का बहुत पीछे निज़ाम रह गया था, इन्होंने सीवरेज भी निकाली। इनके दौर में काम हुए हैं, उनसे मुतासर होकर हम भी इनके साथ चले हैं और इंशाल्लाह साथ ही चलते रहेंगे। सही। तो ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ यस ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਵੀ ਹੋ, जी ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੀਮ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ तमाम जितने मसाइल हैं सिक्योरिटी के या दूसरे तीसरे वो सारे हल कर लोगे? इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी तो सबसे ज़्यादा फोकस हमारा अपनी सिक्योरिटी पे ही होगा, क्योंकि मौजूदा जो रजीम थी जो अभी घर चले गए हैं उन्होंने 3 साल में कुछ नहीं किया, और जो डकैतियाँ हो रही हैं, जो लोगों को परेशानी बनी है, सब लोग अपने घरों में परेशान हैं। और इंशाल्लाह सबसे पहले हम अपनी सोसाइटी के सिक्योरिटी का मसला हल करेंगे। सही, ठीक हो गया। ये जितने लोग आपसे मिलने आए हैं इस मरकज़ी दफ्तर में ईद, ये आपसे मोहब्बत का सबूत है इन लोगों का? तो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमें भी इनसे बहुत प्यार है, ये लोग भी हमारे साथ प्यार करते हैं, और इंशाल्लाह हम तो इनके खादम भी हैं और इनसे मोहब्बत और प्यार भी करते रहेंगे। सही। भट्ट साहब अजकल सियासी दौर है तो सियासी इस ईद को तुसी अपनी ईद सियासी ईद समझते हो या रूटीन दी? इलेक्शन का दौर है, इसमें फ़र्क तो होता है। हाँ हाँ, लेकिन हम तो इसको सियासी नहीं समझते, लेकिन आपने बना दी है इसको सियासी कि हम पर जितने आपने सवाल किए सारी सियासी किए। नहीं वो एक दो सवाल किया आपने, उसके बाद सारे सियासी किए, तो ये सियासी तो हो गई है। लेकिन हम वैसे उसको सियासी समझते, लेकिन ज़ाहिर है इलेक्शन है, करीब है, उस हवाले से भी तो आपसे बात करनी थी। 30 को इलेक्शन है, तो फिर ज़ाहिर है वो सियासी हो गई है। हाँ। ज़ाहिर हमारे दोस्त आए हैं, बैठे हुए हैं सारे, जमे गफीर लगा हुआ है, तो ये लोगों का प्यार सिर्फ ये भी है कि इसमें वो मतलब बस हो गई है सियासत। ठीक हो गया, ठीक। पर सब और कुछ तो हम फोंडो ते वाले ने कोई जी मैं फाउंडर के लिए कहना चाहता हूँ, उनके इनकी तरफ से कहना चाहता हूँ कि फासिलों को कम जो कर दे, हाँ फासिलों को कम जो कर दे, ऐसी हम हवा बनेंगे। खुदा गवाह है दोस्तों, हर दर्द की हम दवा बनेंगे। दिल किसी का तोड़ना तो हमें आता नहीं, सब मुस्कुराएं देखकर ऐसी हम अदा बनेंगे। खुदा गवाह है दोस्तों, हर दर्द की हम दवा बनेंगे।
फिक्रे लिखे सर हाथों में हाथ दो दे वाले ना, जी जी जी, वो जरा बयान वो करो। ना अभी तैयार हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक दो लाइन सुनाता हाँ जी, हूँ सुना ना। दो। हाथों में लेकर हम हाथ चलेंगे, फाउंडर ग्रुप के हम साथ चलेंगे। 1 2 हाथों में लेकर हम हाथ चलेंगे, फाउंडर ग्रुप के हम साथ चलेंगे। बाकी सरप्राइज है, वो जब तैयार हो गया ना फिर आपको पता चलेगा। जी बेशक। बहुत शुक्रिया। मेरी जानिब से और मेरी टीम की जानिब से अहले वतन को, डीसी कॉलोनी के तमाम मेम्बरान को ईद मुबारक, और हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब को, हाजी परवेज़ साहब को, मौज़म अली दुदरा साहब को, मोहम्मद रसीद चीमा साहब को और इनकी पूरी टीम को मेरी जानिब से, PKN की पूरी टीम की जानिब से ईद मुबारक। उम्मीद है कि आप लोगों को ये तमाम एक्टिविटी हमारी पसंद आएगी, लेकिन इंशाअल्लाह रब ने मौका दिया तो अगली बार फिर हाज़िर होंगे, लेकिन नए मेहमानों के साथ, नई टीम के साथ। आपका मेज़बान सरदार ताहिर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।